नमस्ते, मेरा नाम गौरव छेत्री है। मैं आसाम गुवाहाटी से हूँ। मेरा नोज़ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था 3 साल से और मैं आसाम के एक हॉस्पिटल में दिखाया था। तो उस हॉस्पिटल में मुझे बोला जाता है कि मेरा ड्राइनेस की वजह से था। तो इस बार इस दिसंबर को मेरा नोज़ ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए मुझे उस हॉस्पिटल में एडमिट किया और एडमिट के बाद मेरा एमआरआई लिया गया। उसके बाद एमआरआई में वहाँ पे ट्यूमर पाया गया मेरे लेफ्ट नोज़ में। उनको वहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा एंड दे गॉट अ स्कैन डन फॉर द चाइल्ड। तो उसके अंदर एक ट्यूमर निकला। उस ट्यूमर को एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं, नेज़ोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ये जो ट्यूमर होता है टिपिकली जो है एक ब्लड वेसल्स का बना हुआ होता है और इसके अंदर खून होता है। तो कहीं से भी ब्लड वेसल जब रप्चर होती है तो बार बार पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग होती है। और ये टिपिकली जो होता है यंग प्यूबर्टल मेल्स में होता है, लड़कों में होता है, 12 से लेके 16 साल की एज के बीच में होता है। एंड टिपिकली ये जो है नाक के वो ब्लॉक करता है और नाक से ब्लीडिंग होती है। जब इन्होंने वहाँ पे ये स्कैन कराया और वहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा, तो क्योंकि ये ट्यूमर इतना रेयर है, हर जगह इसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने इस बच्चे को हमारे पास रेफ़र किया एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। यहाँ आने के बाद उसके कुछ एमआरआई स्कैन्स वगैरह करे देखने के लिए कि ये ट्यूमर कितना बड़ा है और कहाँ तक फैला हुआ है, और उसके बाद सर्जरी प्लान हुई। तो सर्जरी इस बच्चे की टोटली 100% एंडोस्कोपिक सर्जरी हुई, जिसमें कोई भी निशान चीरा नहीं लगा और लेज़र द्वारा इस ट्यूमर को पूरा निकाला गया। निकालने के बाद इसकी बायोप्सी करके कंफर्म करा गया कि ये किस तरह का ट्यूमर था और ये कंफर्म हुआ कि एक एंजियोफाइब्रोमा था। 30 तारीख को मेरा बेटा का ऑपरेशन हुआ ईएनटी का। तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मुझे डर था कि कुछ ना हो जाए, ऑपरेशन बीच में रुक जाए या ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, तो मुझे बहुत डर था। लेकिन यतिन सर ने इतनी अच्छी तरह से उनका ऑपरेशन किया। आज मेरा बेटा बहुत ठीक है, अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, नाक बंद भी नहीं होता है, ब्लीडिंग भी नहीं है, अभी वो अच्छे से सांस ले पा रहा है और वो भी बहुत खुश है। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था, बट मेरा नोज़ ब्लीडिंग की वजह से मुझे बहुत डर लगता था कि मेरा नोज़ फुटबॉल खेलते वक्त मेरा नोज़ से ब्लीडिंग ना हो। मुझे पढ़ने में भी बहुत तकलीफ़ होता था, बट ऑपरेशन के बाद मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ और मैं फुटबॉल भी खेल सकता हूँ अच्छे से। मुझे नोज़ ब्लीडिंग अभी नहीं हो रहा। मैं छींकने में भी मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अभी मैं छींकने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा। So now the child is on his way back to his home. The total stay of the child in the hospital was around 2 to 3 days, in which he got operated and now is discharged. And now the child is not facing any issues in the nasal blockage or the nasal bleeding. And I wish him all the best and a great future. Thank you.